इसमें कार्डियक अरेस्ट में सारा कटे हार्ट बंद हो जाता है, काम नहीं करता, बिल्कुल स्टैंड स्टिल रह जाता है। होता है जो हार्ट अटैक के टिपिकल सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को छाती में दर्द होना, सेंटर में दर्द होना, या सांस फूलना, या ये दर्द जो है बाजू में आना या जा तक आना, या जो पेट होती है उसके ऊपर थोड़ी सी अम्बलाइकस के ऊपर जो दर्द होता है वो होता है, उसके साथ पसीना आना या वॉमिटिंग होना, ये टिपिकल सिम्टम्स होती है। सांस फूलना इसके साथ। हमारी जो फैसिलिटीज नॉन इन्वेसिव में मैं बोलता हूँ, नॉन इन्वेसिव में हमारा ईसीजी आता है, इको आता है, टीएमटी आता है, होल्टर आता है, ये सारी फैसिलिटी हमारे पास हैं, ठीक है। और इसमें हमारा जो रेट है ऑलमोस्ट 20 to 30% हमारा डिस्काउंट ऑलरेडी है नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस में, जैसे इको टीएमटी, इनमें हमारा 20-30% डिस्काउंट है। बाकी उसके बाद इन्वेसिव जो है, इन्वेसिव काम जो है, जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी करता है कि एंजियोग्राफी करना, पेस मेकर डालना, स्टेंट डालना, या आईसीडी डालना, या पेरिफेरल स्टेंटिंग करना, इनमें हमने जो एंजियोग्राफी का रेट यहाँ पे रखा है वो हमने पब्लिक के लिए, हर कोई के लिए, बंदे के लिए रखा है 7000 रुपीज़। ये मे बी द लोवेस्ट इन होल इन इंडिया, क्योंकि ये हमने ये रखा है कि बाकी जगह अगर आप देख सकते हो कैश पेशेंट्स को जो भी है वो मिनिमम 15,000 कहीं नहीं गए कि हर कहीं पे देना होता है, 14 to 50,000 हर जगह, लेकिन यहाँ पर हमने 7,000 रुपये एंजियोग्राफी का रखा है। और गोल्डन कार्ड जिनको है उनके लिए हमने एंजियोप्लास्टी जो है उनके लिए फ्री है। हाँ, उनके लिए वो थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है या उसका चक्कर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल आके ईसीजी कराना। ईसीजी हार्ट अटैक जो अभी रैम्पेंट हुआ है थ्रू आउट वर्ल्ड, जो हार्ट अटैक हुआ है, ये बहुत मतलब भयानक बीमारी है। और इसमें क्या है कि हार्ट अटैक में क्या होता है कि सडनली आपका जो हार्ट की मेजर आर्टरी नाड़ी होती है, आर्टरी बोलते हैं आप, उसमें वो ब्लॉकेज आ जाती है। जब हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचता है, तो हार्ट डैमेज स्टार्ट हो सके हॉस्पिटल को फ़ोन करे या एम्बुलेंस को फ़ोन करके वो हॉस्पिटल पहुंचाना है, वही है उसका बचाव, तो वही है जिसको हम बोलते हैं कि गोल्डन आवर। गोल्डन आवर था फर्स्ट 1 आवर। फर्स्ट 1 आवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें हार्ट अटैक में। जो भी आपका एस्ट एलिवेशन एम आया था, फर्स्ट आवर में इसकी नाड़ी अगर खुल गई, जो गोल्डन आवर है, तो इसका डैमेज बिल्कुल, ये हार्ट जो डैमेज होना है वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है अगर नाड़ी खुल गई फर्स्ट आवर में। हार्ट अटैक ये लग रहे हैं, ये एस्पिरिन है, डिस्प्रिन जिसको हम बोलते हैं, जो सर दर्द की यूजुअली आम गोली है वो हम खा सकते हैं। उसके साथ ही आप बाकी दवाएं तो यूजुअली मौजूद नहीं होंगी, अगर गैस की गोली के साथ इसके साथ खाएगा, लेकिन उसको तुरंत हॉस्पिटल आना है, घर में कोई रेमेडी इसका है नहीं। यहाँ पर सारा पेस मेकर, स्टेंटिंग, प्राइमरी स्टेंटिंग, एंजियोग्राफी, सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल। तो ये इस पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए यहाँ पर है, ये खासकर नॉर्थ में। बाकी जो दर्द के हैं, कपवाड़ा है, फार फ्लंग एरियाज जो है, तो वहाँ से जो ही मरीज आता है उसको हार्ट अटैक हो गया। अब इसको जो है इसकी नाड़ी खुलनी चाहिए 60 मिनट्स में। प्रिकॉशंस जो हमें लेनी चाहिए, जैसे पेशेंट जो ओबीज होता है या डायबिटिक होता है, या स्मोकर्स होते हैं, या जो अल्कोहल लेते हैं, या आजकल के जो जंक फूड्स आते हैं, या जिम पाउडर्स जो लेते हैं, जब जिम जाके पाउडर्स लेते हैं, तो उनमें हार्ट अटैक्स के बहुत सारे चांसेस ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ें सारी अवॉइड करनी चाहिए। तो हेल्दी फूड है, ये पहले मतलब बहुत सारे मरीज में देखा गया कि हार्ट अटैक की पहली निशानी होती है कि एब्डोमिनल पेन भी। तो इसलिए एक जब फिजिशियन के पास जाए या तुरंत जो यहाँ पे ईसीजी अवेलेबल हो वहाँ पे ईसीजी करा के, इसको ना बोले कि गैस की गोली लेके मुझे शायद ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ईसीजी करके वो रूल आउट कर सकते हैं कि एमआई की चांस मत है। तो जब भी पेशेंट को कुछ हार्ट अटैक के लक्षण जो आते हैं, जो डिफरेंट लक्षण होते हैं, वो तुरंत उसी टाइम हॉस्पिटल जाके अपना ईसीजी करा के, जो नियरेस्ट उसको कैथ लैब है, नियरेस्ट जहाँ पे प्रोसीजर होता है वहाँ पे जाना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना है कि मैं बड़े हॉस्पिटल में जाऊँ, जो टाइम होता है वो टाइम फिर लॉस हो जाता है, जिसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं, वो लॉस हो जाता है। जो भी आपकी नियरेस्ट कैथ लैब हो, यहाँ पर आपका 24/7 कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हो, तो वहाँ पे आपको जाना है अपने आप को बचाने के लिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मुलाकात के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर सैयद एजाज साहब है, जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट है, माहिर अमराज क्लब है, नॉर्थ एंड हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है और यहाँ काम कर रहे हैं, जो पटन में वाक़ा है, नेशनल हाईवे पर। डॉक्टर साहब यहाँ काम कर रहे हैं, बड़ी खूबी से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हार्ट से जो जुड़े हुए अमराज है, डॉक्टर साहब बड़े आसान तरीके से उनका इलाज यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि डॉक्टर साहब अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि मेरा जो MBBS हुआ है
वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से हुआ है, और उसके बाद मैंने एमडी शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट से मैं सोरा से किया है। और उसके बाद जो स्पेशलिस्ट डिग्री, जो सुपर स्पेशलिस्ट डिग्री होती है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की, वो मैंने दिल्ली से किया है, दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में है। और उसके बाद भी मैंने जो वहाँ पे एक बड़ा पूरे इंडिया में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल, जिपमर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे मैंने जो कार्डियोलॉजी के जो भी प्रोसीजर्स हैं वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सारी ऑलमोस्ट सारी डिजीज़ को ट्रीट करने का मुझे एक्सपोजर वहाँ मिला है। और उसके बाद मैं डिफरेंट सिटीज़ में गया है इंडिया के, पंजाब गया है, हिमाचल में गया, और लास्ट में मैं फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल में एज ए हेड ऑफ द कार्डियोलॉजी रहा हूँ, और वहाँ पे मैं 2 साल रहा हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं अपनी स्टेट में वापस आऊँगा। सारा कुछ आपने प्राइवेट में किया है? नहीं, जो मैंने हर कुछ गवर्नमेंट में ही किया है। जो जीएमसी श्रीनगर हमारा गवर्नमेंट है, वहाँ पे ओपन मेरिट में गया हूँ मैं। शेरी कश्मीर सिक्किम जो है वो ओपन मेरिट में है, एमडी मेडिसिन में लिया है। और उसके बाद नेशनल बोर्ड की तरफ से जो डॉक्टरेट डिग्री होती है कार्डियोलॉजी की, वो हमने दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में किया है, वो गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है। और उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो जीबी पंत हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी का, आप कह सकते हो कि मक्का ऑफ द, जो बोल रहे हैं कि किसी चीज़ का जो बड़ा होना, वो है कार्डियोलॉजी का जो बड़ा सेंटर है इंडिया में, या ओवरऑल माना जाता है कि दुनिया में भी बहुत बड़े सेंटर में माना जाता है जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली। तो वहाँ से उसके बाद पोस्ट डीएनबी या डीएम आप बोल सकते हो, और उसको एक्सपीरियंस वहाँ भी लिया मैं मुझे इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है, आपने बाहर काम किया है, आप वो बहुत सारी जगहों का तजुर्बा है, प्रैक्टिस है, आपको एक लंबा काम एज कार्डियोलॉजिस्ट किया है आपने बाहर, तो बड़ा तजुर्बा लेकर आए हैं आप यहाँ नॉर्थ एंड हॉस्पिटल में, और यहाँ के लोगों को आप कुछ देना चाहते हैं, कुछ सहूलियत यहाँ पे मैसर रखना चाहते हैं लोगों के लिए, तो इस वजह से आप यहाँ मुझे लगता है कि काम कर रहे हैं। मगर डॉक्टर साहब, अगर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे तो डॉक्टर साहब, ये हार्ट अटैक जिसे हम बोलते हैं होता क्या है? हार्ट अटैक जो अभी रैम्पेंट हुआ है थ्रू आउट वर्ल्ड, जो हार्ट अटैक हुआ है, ये बहुत मतलब भयानक बीमारी है। और इसमें क्या है कि हार्ट अटैक में क्या होता है कि सडनली आपका जो हार्ट की मेजर आर्टरी नाड़ी होती है, आर्टरी बोलते हैं आप, उसमें वो ब्लॉकेज आ जाती है। जब हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचता है, तो हार्ट डैमेज स्टार्ट। तो जब हार्ट ही डैमेज होगा तो ये जो हार्ट मतलब 60-80 बीट्स पे चलता है, तो वो जो खून बॉडी, पूरे बॉडी को जो खून जाता है, तो वो डैमेज जब हो जाता है तो वो पूरे बॉडी को खून नहीं दे पा रहा है, और खुद जो उसकी जो हार्ट की अपनी मसल्स जो वो खत्म हो जाती है, हार्ट नेक्रोसिस में जाता है। जब भी किसी चीज़ का खून की सप्लाई बंद हो जाती है तो वो डेड होने लगता है। तो ये चीज़ होती है हार्ट अटैक। मेजर हार्ट अटैक में जो ये हो जाता है, जो आम लफ्ज़ों में हम बोल सकते हैं, इनके 2-3 दिल का दौरा है। इनके 2-3 टाइप्स होते हैं। ब्रॉडली आप इनको एसीएस बोलते हैं, एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम। हाँ, उसमें होता है एक एसटी एलिवेशन एमआई, एक नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। ये होता है जो एसटी एलिवेशन एमआई होता है वो तुरंत हॉस्पिटल आने चाहिए, बट उसमें जितना आप जल्दी जा सकते अपना इलाज कराना है। एसटी एलिवेशन एमआई भी पेशेंट को कुछ हार्ट अटैक के लक्षण जो आते हैं, जो डिफरेंट लक्षण होते हैं, वो तुरंत उसी टाइम हॉस्पिटल जाके अपना ईसीजी करा के, जो नियरेस्ट उसको कैथ लैब है, नियरेस्ट जहाँ पे प्रोसीजर होता है वहाँ पे जाना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना है कि मैं बड़े हॉस्पिटल में जाऊँ। जो टाइम होता है वो टाइम फिर लॉस हो जाता है, जिसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं, वो लॉस हो जाता है। जो भी आपकी नियरेस्ट कैथ लैब हो, यहाँ पर आपका 24/7 कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हो, तो वहाँ पे आपको जाना है अपने आप को बचाने के लिए। अगर हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस जो हार्ट अटैक है, इस जैसे आप बोल रहे हैं, इसके 3 टाइप्स हैं। हाँ। तो अगर ये सिम्टम्स हम जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है, तो पहले इंसान ठीक तरह से काम करता है, उठता बैठता है, सही तरह से चलता फिरता है, तो सिम्टम्स कुछ नज़र नहीं आते हैं, ज़ाहिर नहीं होते, या इंसान फील नहीं करता है ये इस चीज़ से रिलेटेड सिम्टम्स है। तो क्या सिम्टम्स है? यूजुअली इसके टिपिकल सिम्टम्स होते हैं और एटिपिकल सिम्टम्स। हार्ट अटैक के टिपिकल सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को छाती में दर्द होना, सेंटर में दर्द होना, या सांस फूलना, या ये दर्द जो है बाजू में आना या जा तक आना,
या जो पेट होती है उसके ऊपर थोड़ी सी अम्ब्लाइकस के ऊपर जो दर्द होता है वो होता है, उसके साथ पसीना आना या वोमिटिंग होना, ये टिपिकल सिम्टम्स होती है। सांस फूलना इसके साथ। कभी होता है कि एटिपिकल सिम्टम, जैसे पेशेंट एल्डरली बहुत ज़्यादा है, उसको नहीं लगता, और या पेशेंट डायबिटिक है, उनको ये टिपिकल सिम्टम्स नहीं आते, उनको थोड़ा सा पसीना आ गया, थोड़ा सा चक्कर आ गया, या ये चीज़ें, या शोल्डर में दर्द हो गया, बाजू में दर्द हो गया, ये चीज़ें होती है जो एमआई के सिम्टम्स होते हैं। या एपिगैस्ट्रिक पेन जिसको हम बोलते हैं कि पूरे इंडिया में बोलते हैं कि उसको शायद गैस हो गई, तो ये चीज़ें बहुत डेंजरस होती है। जो ये सोचेगा कि शायद गैस हो गया और इसको वो अपने टाइम पे ना दिखाए कार्डियोलॉजिस्ट को, उसी टाइम उसको ईसीजी करना चाहिए। जो एपिगैस्ट्रिक पेन होता है ये पहले मतलब बहुत सारे मरीज में देखा गया कि हार्ट अटैक की पहली निशानी होती है कि एब्डोमिनल पेन भी। तो इसलिए एक जब फिजिशियन के पास जाए या तुरंत जो यहाँ पे ईसीजी अवेलेबल हो वहाँ पे ईसीजी करा के, इसको ना बोले कि गैस की गोली लेके मुझे शायद ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ईसीजी करके वो रूल आउट कर सकते हैं कि एमआई की चांस मत है। अगर इससे बचना चाहे हाँ, तो प्रिकॉशंस क्या है एक इंसान के लिए कि वो इन चीज़ों से बचना चाहिए कि उससे हार्ट अटैक ना आए या उसको दिल की बीमारी न लगे, तो किस तरह से इसका? देखो ये तो यूजुअली नहीं पता चलता कि हार्ट अटैक किस पेशेंट को आ सकता है, लेकिन ये है जो प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस जो हमें लेनी चाहिए। जैसे पेशेंट जो ओबीज होता है या डायबिटिक होता है, या स्मोकर्स होते हैं, या जो अल्कोहल लेते हैं, या आजकल के जो जंक फूड्स आते हैं, या जिम पाउडर्स जो लेते हैं, जब जिम जाके पाउडर्स लेते हैं तो उनमें हार्ट अटैक्स के बहुत सारे चांसेस ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ें सारी अवॉइड करनी चाहिए। तो हेल्दी फूड है, जो WHO का गोल है कि वॉकिंग मिनिमम ऑफ 75 मिनट्स पर वीक इसको ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, तो उसके बाद ही ये अपना वेट जो है हेल्दी रखेगा, और उससे और हेल्दी खाना खाएगा, हेल्दी फ्रूट्स लेंगे, और बाकी ये तो उसी की वजह से हम बचा सकते हैं। अदरवाइज किसी का जेनेटिक होता तो वो हार्ट अटैक से नहीं बच सकता, बट ही हैज़ टू टेक द प्रिकॉशंस। अगर वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचेगा तो ही कैन बी सर्वाइव्ड। तीन टाइप के हार्ट अटैक बोल रहे हैं कि एक आदमी को फेस करने होते हैं, तो इमीडिएट जो रेमेडी होती है अगर किसी का हार्ट अटैक आ गया, कौन से हार्ट अटैक में हम इंसान की जान को बचाने की कोशिश कर सकते हैं, या कौन सा हार्ट अटैक ऐसा है जिसको हॉस्पिटल में इमरजेंसी के तौर पे लेना हर है? हार्ट अटैक जो होता है वो हॉस्पिटल में आना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट है वही डिसाइड कर सकता है कि इसको लाइकली हार्ट अटैक आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। क्योंकि वो एक तो ईसीजी करके ईसीजी में पता चलता है कि इसका एसटी एलिवेशन एमआई है कि नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है, या सिर्फ अनस्टेबल एंजाइना है, जिसमें अनस्टेबल एंजाइना में कि कार्डियक जो डैमेज नहीं होता है, मार्कर्स रेज नहीं होते हैं, लेकिन उसमें भी वो हार्ट के जो ब्लॉकेज के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो वो ये चीज़ें हैं कि उसको रूल आउट करना, वो ईको करेगा वहाँ पर, वो ईसीजी करेगा, और कार्डियक जो एंजाइम्स होते हैं ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन टी वो करके वो रूल आउट कर सकता है कि इसको हार्ट अटैक है कि नहीं। तो ये आम मेडिकल शॉप्स में नहीं कर सकते रोल आउट, ये पेशेंट को खुद ही आना है, उसको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक सिम्टम्स क्या हैं। तो उनको जैसे घर वालों को पता होना चाहिए कि अगर लग रहा है कि उनका जो थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, या उसका चक्कर आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल आके ईसीजी कराना है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो ईसीजी करा करके रूल आउट कर सकते हैं और एक जान बचा सकते हैं। अच्छा, कोई रेमेडी है जो हम घर में कर सकते हैं? हाँ। कि अगर किसी का हार्ट अटैक आ गया घर में, कुछ उसको दस्ती इलाज दे सकते हैं हम, जो हम खुद कर सकते हैं उस टाइम? देसी इलाज तो नहीं होता इसमें आप अगर घर में आपके पास है, आपको लग रहा है ये एस्पिरिन है, डिस्प्रिन जिसको हम बोलते हैं, जो सर दर्द की यूजुअली आम गोली है, वो हम खा सकते हैं। उसके साथ ही आप बाकी दवाएं तो यूजुअली मौजूद नहीं होंगी, अगर गैस की गोली के साथ इसके साथ खाएगा, लेकिन उसको तुरंत हॉस्पिटल आना है। घर में कोई रेमेडी इसका है नहीं। जितना हो सके हॉस्पिटल को फ़ोन करे या एम्बुलेंस को फ़ोन करके वो हॉस्पिटल पहुंचाना है, वही है उसका बचाव, तो वही है जिसको हम बोलते हैं कि गोल्डन आवर था फर्स्ट 1 आवर। फर्स्ट 1 आवर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें हार्ट अटैक में। जो भी आपका एसटी एलिवेशन एमआई आया था, फर्स्ट आवर में इसकी नाड़ी अगर खुल गई, जो गोल्डन आवर है, तो इसका डैमेज बिल्कुल, ये हार्ट जो डैमेज होना है वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है अगर नाड़ी खुल गई फर्स्ट आवर में ही। कोई पेशेंट कभी चक्कर आता है, उसको गिर जाता है, फिर 5-10 मिनट बाद उसको फिर वो होश वापस आ जाती है, होश में आ जाता है, वो क्या होता है? ये होता है, उसमें भी 2-3 कारण हैं। अगर मतलब चक्कर किस हिसाब से आता है वो भी कार्डियोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि किस हिसाब से आए। किसी का होता है कि हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम है
उनमें डिजीज़ है, या उसमें जैसे पल्स रेट बहुत अचानक से कम हो गई तो उसको चक्कर आ गया तो गिर गया, वो है कि हार्ट रेट, फिर दोबारा उसकी पल्स रेट, जो पेसमेकर होता है हार्ट में, जो 1-2 पेसमेकर्स होते हैं उनका, वो दोबारा रिकवर करके उसकी पल्स रेट आ जाती है, वो दोबारा वो होश में आ जाता है, जिसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। फिर वो जो इंटरमिटेंट होता है हार्ट ब्लॉक जो होता है, तो ये होता है कि वो फिर दोबारा हो जाता है, तो वो भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, आना चाहिए। दूसरा होता है कि पेशेंट को एरिथमिया हो जाएगा, जिसको वीटी स्टॉर्म होता है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है कहीं पे, तो ऐसे ही हार्ट में होता है इलेक्ट्रिक जो करंट्स होते हैं, जो ये कंडक्शन सिस्टम में, उनमें भी लगता है कि शॉक लगता है कि उसका वीटी होगा, वीएफ होगा, वो बिल्कुल बेहोश होगा और खुद कभी रिवर्ट होता है, कभी नहीं रिवर्ट होता। तो इसीलिए बहुत सारी जगह जो जैसे बड़े मॉल्स में उनने वो डिवाइस रखे हैं जो शॉक देते हैं, जैसे किसी का लग गया है कि शॉक है, वो शॉक देता है उधर ही, और वो फिर बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं कि हार्ट जो सडनली होता है। दूसरे बाकी चक्कर जो आता है, बेहोश हो गया, वो अगर डायबिटिक है, शुगर कम हो गया, वो वहाँ पे चेक करना है, या किसी का ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाएं होती है, खासकर एल्डरली जो लोग होते हैं, तो वो जो ही बैठ के खड़ा हो जाता है तो उसका जो पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर गिर के वो बेहोश हो जाता है। ये चीज़ें होती रहती है। या किसी को ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन होता है, वो दूसरी टर्म में है, वो आम लोगों को समझ नहीं आएगा। ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन होता है, उसको ये खड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से उनकी जो ये है बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लोगों में एक आम मैसेज गई है, जिसका चक्कर आता है या गिर जाता है, इसको पानी दे दो, इसको पानी दे दो। पानी वानी कुछ नहीं देना है इसमें, क्योंकि वो जब वो बेहोश है तो वो जो कोऑर्डिनेशन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं हार्ट के, जो रिफ्लेक्स जो होते हैं ड्रिंकिंग के, डेग्लूटेशन के रिफ्लेक्स होते हैं, वो सिर्फ वो उसमें जा सकता है, पानी उसकी फेफड़ों में जा सकता है, तो वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम करेगा उसमें से। उसको खांसी आएगी, उसको पेट में लेना है वो तो उसमें जाएगा, तो दैट विल बी मोर डेट्रीमेंटल। उसमें कोई पानी वानी नहीं देना होता है, पानी नहीं देना नहीं जी। तुरंत अच्छा, ये कभी उस टाइम आप ये कर सकते हो, अगर लगे बेहोश, यू जस्ट पंप द हार्ट। आपको पंप करना है, हार्ट को पंप करना है, पहले देखना है कि पल्स वल्स मत है। जो अगर लेमैन को नहीं पता है तो वो एटलीस्ट पंप कर ले, ठीक है, एटलीस्ट पंप करके एक फ़ोन कॉल करे, या नियरेस्ट जो हॉस्पिटल होगा या वहाँ पे ले जाए, या एम्बुलेंस जो होती है, पूरे हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस होते हैं इसके लिए रखी है, तो उनको फ़ोन करके उस पेशेंट को वहाँ से उठा के ले आए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब कितनी बार पंप करना होता था जब तक हार्ट का रिवाइव हो? ये ऑलमोस्ट आपको 30 मिनट तक ये साइकिल करना है, पंप करना है, कंप्रेशंस करने हैं, चेस्ट कंप्रेशंस करने हैं, 30 कंप्रेशंस कंटिन्यूस कर लिए, फिर आपको थोड़ा सा ब्रेथ भी देना है। ठीक है, ज्यादातर कंप्रेशन पे ही दिया, मुंह से भी हवा देनी है, मुंह से भी हवा दे सकते हो। एक रुमाल रख के मुंह पे, उस पर अगर आपके पास बाकी चीजें नहीं है वहाँ पे आप दे सकते हो। एज ए लेमैन जो आप बाई स्टैंड CPR जो बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कर सकते हो। तो आप चेस्ट कंप्रेशन करेंगे और सेंटर में रख के, हाथ सेंटर में रख के उसको कंप्रेस करेंगे, 15 से 30 बार करना है। ठीक है, 1 मिनट में ऑलमोस्ट 100 बार ये कंप्रेस होना चाहिए चेस्ट, और उसके बाद आप 2-3 ब्रेथ्स दे सकते हो इसको। तब तक आप फ़ोन भी कर सकते हो, तो जब तक एम्बुलेंस आएगी तो इसको आप ला सकते हो, तब तक ये रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी पल्पिटेशन बहुत तेज़ हो जाती है एक पेशेंट की, या कभी कम हो जाती है, तो ये क्या वजह हो रही है? उनमें बहुत सारे कारण होते हैं। पल्पिटेशंस होना मतलब जो फिजियोलॉजिकल है, किसी का खून कम होना, किसी में नर्वसनेस हो जाती है, या सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, मतलब जैसे कोई इंटरव्यू दे रहा है उसका पल्पिटेशंस बढ़ जाती है, ये चीज़ें होती है। तो या एक्सरसाइज करना पल्पिटेशन हो जाती है। तो दूसरे चीज़ होते हैं कि किसी का हार्ट में ही प्रॉब्लम है कि एरिथमिया होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं 6 साइनस सिंड्रोम या ब्रेडी टेकी एरिथमियाज होती हैं। कभी इसकी धड़कन बहुत तेज़ होती है, फिर कम हो जाती है, तो उनमें यूजुअली हम होल्टर एडवाइज करके देख लेते हैं कि इनकी क्यों चीज़ें हो रही। या किसी का थायराइड हो, उसमें भी ज़्यादा पल्पिटेशन ज़्यादा हो जाती है ये चीज़, या किसी का शुगर अचानक कम होने लगता है कि या डायबिटिक है, शुगर कम, उसकी पल्पिटेशन हो जाती है, ये चीज़ें हो जाती है। या कोई ऐसे ड्रग्स लेता है या कोई नशे करता है, खासकर स्मोकर्स हैं या कोई कोकेन वोकेन ये जो लेता है, उनकी पल्पिटेशन या ज़्यादा कैफीन लेता है, उनमें ज़्यादा पल्पिटेशन हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी रात में जब आम लोग सो जाते हैं, वो एक ख्वाब में चले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा। तो जब वो ख्वाब देख रहे हैं तो वो कहते हैं पल्पिटेशन बहुत तेज़ हुई है, तो रज़ाई वगैरह फेंक देते हैं या खड़ा हो जाते हैं। वो कोई डरावना कुछ ख्वाब होता है कि उसमें से सिंपैथेटिक जो कोई नींद में चलते भी हो जाती है, तो वो चीज़ें
आ जाती हैं वो उसमें। नींद में कोई चलता भी है रात को? हाँ वो चलते हैं, वो एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, वो साइकेट्रिक। अच्छा, वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। अच्छा डॉक्टर साहब, सोमनम्बुलिज्म जिसको बोलते हैं, वो चलते हैं, नींद में भी चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किस हालत में ऐसे पेशेंट को जो जिसका हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड तकलीफ हो, स्टेंट हम कहते हैं, कि पहले कि ये आप समझाइए हमको थोड़ा सा, ये स्टेंट होता क्या है? देखो किन पेशेंट्स को स्टेंट करना चाहिए हमें, ये हमें पता चलता है। एक तो सिम्टोमेटोलॉजी जो पेशेंट की होती है, और जब वो आता है हॉस्पिटल, या वो एक्यूट हार्ट अटैक में आता है, एक्यूट एमआई जो बोलते हैं हम यूजुअली, एक्यूट एमआई हार्ट अटैक आता है, या उसको एंजाइना होता है। एंजाइना होता है कि वो चलने से जो ही वो चलता है, कुछ कदम चल के उसके दबाव ये लगता है सीने में, या सांस फूलता है, या कुछ बार या जलन हो जाती है। तो वो जलन जो बाजू में फैलती है, या जाह में फैलती है, या पेट की तरफ भी आ सकती है, तो वो उसको बोलते हैं एंजाइना, एंजाइनल एफर्ट। फिर वो क्या करता है, काम कम स्टार्ट करना लगता है। तो उनमें अलग सा ट्रीटमेंट है, इनमें भी अलग सा ट्रीटमेंट। एक्यूट हार्ट अटैक में आपको जो मैंने पहले ही बोला, गोल्डन आवर है, आपको आना है। एंजियोग्राफी ईसीजी में पता चलता है कि इसकी ब्लॉकेज 100% है कि नहीं, वो ईसीजी में उसके बाद एंजियोग्राफी इको करके एंजियोग्राफी में लेना है, और वहीं पे उसको अगर ब्लॉकेज है तो वो ट्रीट करनी है, उसको एंजियोप्लास्टी करनी है और स्टेंटिंग करनी है। ये है उसमें, क्योंकि उसी से उसका जो है हार्ट बच सकता है। अच्छा। हाँ, कई बार क्या होता है कि एक्यूट हार्ट अटैक है, बहुत सारी रिमोट एरिया है। इस हॉस्पिटल का मतलब यही था यहाँ पे डालने का, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो है वो ये जो नॉर्थ के बहुत सारे इलाके हैं, कपवाड़ा है, फार फ्लंग एरियाज जो है, तो वहाँ से जो ही मरीज आता है उसको हार्ट अटैक हो गया। अब इसको जो है, इसकी नाड़ी खुलनी चाहिए 60 मिनट्स में, मैक्सिमम 2 आवर्स में। अब कपवाड़ा से लेके ये श्रीनगर जाने तक इसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और जब ट्रैफिक जाम हो तो इसका ये जाता है कि मैं सेंट्रल हॉस्पिटल में जाऊँ, लेकिन इसका वो जाने का फायदा उतना नहीं रहता है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी हार्ट डैमेज होने लग रहा है, क्योंकि 1 घंटे के बाद वो डैमेज होता है। इसलिए ये हॉस्पिटल यहाँ पे डालने का ये मकसद था कि ये पेशेंट एटलीस्ट बच जाए, ये इनकी सडन डेथ ना हो जाए, रास्ते में मौत ना हो जाए। तो इसके लिए ये था कि गोल्डन आवर में ये पहुंच जाए इस हॉस्पिटल में, जहाँ पर ये फैसिलिटी है, कैथ लैब अवेलेबल है, सारा पेस मेकर, स्टेंटिंग, प्राइमरी स्टेंटिंग, एंजियोग्राफी, सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल। तो ये इस पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए यहाँ पर है, ये खासकर नॉर्थ में। बाकी जो इलाके हैं सेंट्रल में भी, वो भी आ सकते हैं इस फैसिलिटी के लिए, क्योंकि ट्रेन सर्विस भी यहाँ पे अवेलेबल है, ज़्यादा दूर है नहीं। बिल्कुल अच्छी बात है डॉक्टर साहब। जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने तकरीबन पूरी की पूरी सहूलियात रखी हैं, तो उन मरीजों के लिए जो दूर दराज फार फ्लंग एरिया से जो श्रीनगर नहीं जा सकते हैं, क्या रास्ते में उनकी मौत वाक़ा हो सकती है कि हार्ट अटैक से, तो इनमें 1-2 घंटे में यहाँ आ सकता है, और यहाँ पे ट्रीटमेंट उसका होगा, और डेफिनेट होगा, वो बच सकता है। तो पूरी जो इक्विप्ड यहाँ पे हॉस्पिटल है, पूरी तरह से लेस है, दिल से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं, मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका तो पूरी तरह से यहाँ पे जांच और इलाज हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। इस चीज़ का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा में था, तो यूजुअली वहाँ से पेशेंट्स जाते थे, जो हिमाचल के पेशेंट्स थे, यूजुअली वो जाते थे पीजीआई चंडीगढ़ में। तो जब से वहाँ पे हमने कहते हैं वो स्टार्ट किया, मतलब जो हमने 24 आवर सर्विस देनी स्टार्ट कर दी वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 60-70% जो फ्लो जालंधर जाता था या पीजीआई चंडीगढ़ जाता था, वो रुक गया है, और उनकी मतलब जानें बच गई है, बहुत सारी जानें वहाँ बच गई हैं, क्योंकि तुरंत इलाज उनका हमने ऐसे पेशेंट्स के नाड़ी जो यूँ हॉस्पिटल पहुँचा, विदिन 10 to 15 मिनट्स में हमने इनकी नाड़ी खोल दी है। हॉस्पिटल डोर से लेके, जिसको हम यूजुअली बोलते हैं डोर टू बैलून टाइम, आपका डोर पे पेशेंट आना और कैथ लैब में इसकी नाड़ी खोलना बैलून के साथ या वायर करना, जो नाड़ी खुल गई, डोर टू बैलून टाइम। जो एवरेज डोर टू बैलून टाइम हमारा वहाँ पे रहा फोर्टिस कांगड़ा में, वो 40 to 60 मिनट्स रहा है इन सालों में, 2 सालों में। तो बहुत सारे केस मैंने ऐसे भी किए हैं जिसमें मिनिमम 10 to 15 मिनट्स में हमने इनकी नाड़ी खोल दी है। मतलब मैं कहने का मतलब यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई कहता है कि ये जो स्टेंट है, कोई कहता है 80,000 का है, कोई कहता 1 लाख का है, कोई कहता 1.5 लाख का है, तो इसमें क्या ये क्वालिटी डिफरेंस है, या इसमें वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज है? ये जो जैसे हम बाजार में कोई भी चीज देते हैं, क्वालिटी मैटर्स। अच्छा, क्वालिटी मैटर। ये स्टेंट तो एक ही है? नहीं, स्टेंट मतलब ये होता है कि कौन सी कंपनी बनाती है। अच्छा, बनाती है कौन सी कंपनी, यूरोपियन स्टेंट है, अमेरिकन है, यहाँ का है, जो भी है, ये अपनी
रेट्स डिसाइड करते हैं कि कैसे हमें भी कितना फायदा आना चाहिए कंपनी को ये लगाने के लिए। बाकी तो हम ड्रग एलुटिक स्टेंट होते हैं जिसमें एक स्टेंट का जो मैश होता है उसमें ड्रग्स डिपॉजिट होते हैं, वही फिर जब हम स्टेंट इम्प्लांट करते हैं वही रिलीज हो जाता है वो ड्रग्स, तो वही इसको फर्दर जो हार्ट की जो नाड़ी बंद होने का चांस है वो बिल्कुल कम करता है वो। अच्छा, कौन सा स्टेंट लेना चाहिए डॉक्टर साहब, आपकी एडवाइस क्या है? ड्रग एलुटिक स्टेंट ये भी है वही। अच्छा। हाँ, डेस तो जिसको ये बोलते हैं। कहाँ पे डाला जा रहा है? एक इंसान जब हार्ट अटैक में होता है ये उसका डिपेंड करता है कि कौन सी नाड़ी बंद है। अच्छा, हार्ट अच्छा। में यूजुअली जो नॉर्मली है 3-4 नाड़ियां होती हैं, लेफ्ट साइड में 2 होती हैं, राइट साइड में 1 होती है। कभी क्या होता है कि लेफ्ट साइड में भी 3 होती हैं और उसके डिफरेंट ब्रांच होते हैं, लेफ्ट में भी ब्रांच होते हैं, राइट में ब्रांच होते हैं। तो जहाँ पे भी ब्लॉकेज होती है उसी ब्लॉकेज के साइज के हिसाब से ही, जो उसकी नाड़ी का साइज है उस हिसाब से ही उसका स्टेंट लगता है। बिल्कुल सर। हाँ। सही बात है। अच्छा, अब यहाँ ये मसला आ गया है कि पेसमेकर, हाँ जी। पेसमेकर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट की धड़कन को कंट्रोल भी करता है और इसको एक्टिवेट भी करता है। ये पेसमेकर होता क्या है और ये लगाना क्यों पड़ता है? इसकी वजूहात क्या है लगाने की? पेसमेकर यूजुअली हम तब लगाते हैं जब पेशेंट की धड़कन इतनी हो कि वो उसकी हार्ट वो पंप नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी धड़कन ही उतनी कम है। यूजुअली 40 से नीचे जब धड़कन होती है हार्ट यूजुअली किसी का जो मैंने पहले ही बोला कि कंडक्शन सिस्टम डिजीज होता है, जो हार्ट में जो पेसमेकर होता है, एसए नोड होता है, एवी नोड होता है, साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकल नोड, और उसमें भी जो ब्रांचेस आती हैं, जहाँ पर भी डिजीज होगी तो वो दिखता है हमें ईसीजी पे भी, हॉल्टर पे भी दिखता है। तो वो उसमें उन चीज़ में जब उनकी धड़कन इतनी कम होती है कि हार्ट अब बिल्कुल बहुत कम हिल रहा है या कम कंट्रैक्ट कर रहा है, तो उस सिलसिले में हम पहले टेम्पोररी पेसमेकर डाल के उसको जान बचाते हैं। तो फिर हम पेसमेकर जो लगता है कि इसको परमानेंट चाहिए तो फिर हम इसको परमानेंट पेसमेकर डालते हैं। ये इमीडिएट डिसाइड होता है कि इसका हार्ट जो रेट है कम हुई है और इसका पेसमेकर डालना है, ये ईसीजी पे ही पता चलता है। ECG हाँ, पे ये पता कंप्लीट चलता है। हार्ट ब्लॉक है कि क्या है, ये उससे पता चलता है कि ईसीजी पे ही पता चलता है कि इसका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, क्योंकि उसका एक पोर्शन काम कर रहा है हार्ट का, ऐसे नोड जो होता है कभी काम करता है कभी नहीं करता, तो उसकी वजह से इसका ये होता है कि आधे बीट्स हार्ट पे जाती है, आधे नहीं जाती है, तो उस सिलसिले में उसको एज ए पेसिंग देता है ये। अच्छा, इसमें भी ऐसा है कि कोई कहता है मैंने लिया है ये पेसमेकर 2 लाख का है, कोई बोलता 3 लाख का है, कोई बोलता 1 लाख का है। इसमें भी डिफरेंट क्वालिटीज है और तकरीबन इनका जो जैसे मेरा आइडिया है इनका जो काम है सेम है। सेम काम है। अच्छा। लेकिन ये है कि एक होता है कि एक चैम्बर में डालना, एक उसको होता है सिंगल चैम्बर, दूसरा होता है कि डुअल चैम्बर, 2 चैम्बर में। डुअल चैम्बर जो होता है उसका अच्छा बेटर काम है, क्योंकि वो दोनों चैम्बर उसको स्टिमुलेट करता है। तीसरा होता है कि इसको सीआरटी की जरूरत है, मतलब 3 चैम्बर्स में उसको तार लगानी है, उससे उसकी ज्यादा फंक्शन बढ़ जाती है। तीसरी चीज होती है कि ये एमआरआई कंडीशनल है कि एमआरआई नहीं कंडीशनल है, क्योंकि एमआरआई कंडीशनल क्या होता है कि हम अगर इसको पेसमेकर लग गया, खुदा ना खास्ता कल इसको एमआरआई की जरूरत है, तो उसको एमआरआई कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें पहले ही पेशेंट को बोलनी है कि हम आपको कौन सा लगाना है, तो उसी हिसाब से कॉस्ट वेरी करता है। और दूसरा होता है कि कंपनी का कॉस्ट, किसी और का कंपनी जैसे यूजुअली जो मशहूर कंपनियां हैं, मेट्रॉनिक है, सैंड जूस है, डिफरेंट कंपनीज के अपने अपने डिफरेंट रेट्स हैं, जैसे हर चीज का अपना रेट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक चीज है जिसको कहते हैं हम कार्डियक अरेस्ट। ये कार्डियक अरेस्ट मुझे लगता है कि ये भी हार्ट अटैक से रिलेटेड है। हाँ, ये भी हार्ट अटैक से रिलेटेड है, लेकिन इसमें यही होता है कि कार्डियक अरेस्ट में कि आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो कंडक्शन वो बंद हो जाती है। अच्छा। जैसे आपका वीटी हो गया, आपका सीएचवी हो गया, जो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गया, तो उसका भी जो कार्डियक अरेस्ट होल हार्ट ही बंद हो जाता है, वो काम ही नहीं करता। ठीक है। उसमें कार्डियक हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपकी एक नस बंद हो जाती है, वो नसों की प्रॉब्लम है, ये है कंडक्शन सिस्टम की प्रॉब्लम, ये इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है। ठीक है ना। हार्ट अटैक में नसों की प्रॉब्लम है, तो वो एक नस जब बंद हो गई तो उसकी वजह से पेशेंट तो बच सकता है किसी कितने टाइम में, जब तक इसकी नाड़ी खुलेंगी, या तो उसमें भी कार्डियक जो अटैक होता है उससे भी अरेस्ट हो सकता है, जो कार्डियक अरेस्ट होता है उससे भी हो सकता है, क्योंकि उससे भी वीटी वीएफ या सीएफ भी होता है, लेकिन यूजुअली उसमें सारा इकट्ठे हार्ट बंद नहीं होता। इसमें कार्डियक अरेस्ट में सारा इकट्ठे हार्ट बंद हो जाता है, काम नहीं करता, बिल्कुल स्टैंड स्टिल रह जाता है। इसमें बचने के चांसेस कम होते हैं फिर जब कार्डियक अरेस्ट होता है, एकदम हार्ट ठप हो जाता है। बचने के चांस कम है। मैंने वही बोला कि इसको जो इमीडिएट है उसको सीपीआर करना है। जैसे मैंने बोला कि सीपीआर कैसे करते हैं, तो उसको इमीडिएट सीपीआर करना है और उसके बाद उसको तुरंत हॉस्पिटल लेना है, ऐसे नहीं वेट करना है कि ये है।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब जब हम नॉर्थ एंड हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ हम स्टेंट का काम यस, कर सकते हैं, हाँ, स्टेंट हाँ, डाल यहाँ सकते पे हैं, स्टेंट डालते हैं, लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते और पेसमेकर भी यहाँ मरीजों को डाल सकते हैं। और इसमें आपने ये जो टेस्ट्स है, जैसे एंजियोग्राफी है, इको है, या और भी है, ईसीजी है, तो इसमें आपने लोगों के लिए, आम लोगों के लिए फैसिलिटीज जो रखी है, तो क्या रखी है जरा तफसील। हमारी जो फैसिलिटीज नॉन इन्वेसिव में मैं बोलता हूँ, नॉन इन्वेसिव में हमारा ईसीजी आता है, इको आता है, टीएमटी आता है, होल्टर आता है, ये सारी फैसिलिटी हमारे पास हैं, ठीक है। और इसमें हमारा जो रेट है ऑलमोस्ट 20 to 30% हमारा डिस्काउंट ऑलरेडी है नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशंस में, जैसे इको, टीएमटी, इनमें हमारा 20-30% डिस्काउंट है। बाकी उसके बाद इन्वेसिव जो है, इन्वेसिव काम जो है, जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी करता है कि एंजियोग्राफी करना, पेसमेकर डालना, स्टेंट डालना, या आईसीडी डालना, या पेरिफेरल स्टेंटिंग करना, इनमें हमने जो एंजियोग्राफी का रेट यहाँ पे रखा है वो हमने पब्लिक के लिए, हर कोई के लिए, बंदे के लिए रखा है 7,000 रुपीज़। ये मे बी द लोवेस्ट इन होल इन इंडिया, क्योंकि ये हमने ये रखा है कि बाकी जगह अगर आप देख सकते हो कैश पेशेंट्स को जो भी है वो मिनिमम 15,000 कहीं नहीं गए कि हर कहीं पे देना होता है, 14 to 50,000 हर जगह, लेकिन यहाँ पे हमने 7,000 रुपये एंजियोग्राफी का रखा है। और गोल्डन कार्ड जिनको है उनके लिए हमने एंजियोप्लास्टी जो है उनके लिए फ्री है। हाँ, उनके लिए जो चीज़ें हैं पेसमेकर वो कंपनी के हिसाब से जो कितना होगा उसका, उस हिसाब से उनका होता है। उसमें डिस्काउंट मिलेगा इन पेशेंट्स मैं जो ये हॉस्पिटल इसी के लिए कि पेशेंट के बेनिफिट के लिए है। अच्छा, जितना हमें हो सकता है कि पेशेंट को हमें लगेगा कि पेशेंट इज नॉट अफोर्डेबल, हम उसको, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलेंगे हम इसमें नहीं है, वो हम पेशेंट को मजबूर नहीं करना चाहते हैं। जितना हमें भी लॉस ना हो, हर मुमकिन कोशिश करिए लॉस ना हो हॉस्पिटल को, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें गवर्नमेंट का तो उतना नहीं होता, लेकिन ये इसी में है कि लॉस ना हो, कि उतना हम कर सकते हैं। यानी कि दोनों को बचाना है, पेशेंट को भी बचाना है, यस, और यहाँ पे जितने लोग हैं उनका भी सर्वाइव रखना है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं आज के इस प्रोग्राम में। हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और ऐसे दिल के अमराज से मुतल्लिक ऐसी बातें कही है जो आम लोगों को अभी तक मुझे नहीं लगता पूरी तरह से खबर है। तो आम लोगों को इनकी इन बातों से ये एक मैसेज जाएगी, इनको फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह, ये कंट्रीब्यूशन रहेगी डॉक्टर साहब की। और डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट है, इंटरवेंशन स्पेशलिस्ट है, यहाँ नॉर्थ एंड हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, और इन्होंने जदीद मशीनें यहाँ पे लगाई है, एंजियोग्राफी की लगाई है, इको की लगाई है, यूएसजी की लगाई है, स्टेंट्स जो मंगवा रहे हैं वो भी ये लगा रहे हैं, जदीद स्टेंट मंगवा रहे हैं, स्पेस मेकर मंगवा रहे हैं, और पूरी तरह से यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि 20% इन्होंने डिस्काउंट रखा है, 30 भी रखा है, और एंजियोग्राफी का इन्होंने पर्टिकुलरली रेट दिया है जो पूरे भारत में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे 7,000 में ही एंजियोग्राफी आपको हो जाएगा नॉर्थ एंड हॉस्पिटल में, जो पूरे भारत में इनका चैलेंज है, नहीं होगा। जैसे कि दीगर जगहों पे 14,000, 15,000, 20,000 तक ये एंजियोग्राफी हो रही है, और यहाँ पे बिल्कुल 7,000 रुपये में ये आपका एंजियोग्राफी यहाँ पे होगा। लिहाजा मरीज के लिए ये एक अच्छी मैसेज है, तो उनका वो ये फ़ायदा उठाना चाहिए कि यहाँ आना चाहिए इन्हें, और ये फ़ायदे उठाने चाहिए। और डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं राउंड द क्लॉक, 24 घंटे बैठे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ फुल है यहाँ पे, बिल्कुल ये जदीद यहाँ पे हॉस्पिटल जदीद लाइन्स पे काम कर रहा है। इसके साथ ही हम डॉक्टर साहब से इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।